गांव की गलियां उस रात अजीब सन्नाटे में डूबी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और तेज बारिश जमीन को धो रही थी। हवा जोरों से चल रही थी, जैसे पेड़ भी डर के मारे कांप रहे हो। बिजली की चमक कभी कभी गली की भीगी जमीन को उजागर करती। हर कोई अपने घरों में छिपा बैठा था। तभी एक सुनसान कोने से किसी जानवर की कराहने की हल्की सी आवाज उभरी। डरी हुई, भीगी हुई मीरा खिड़की के पास बैठी थी। 12 साल की वह निडर बच्ची अक्सर कुछ अलग महसूस करती थी, जैसे उसके अंदर किसी को बचाने की चाह पहले से हो। वह उस आवाज की तरफ कान लगाकर सुनती रही। उसकी मां ने उसे अंदर रहने को कहा, लेकिन मीरा ने बिना उत्तर दिए अपनी छोटी सी लाल छतरी ली, टिमटिमाता लालटेन उठाया और दौड़ पड़ी बाहर, उस आवाज की ओर। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। कीचड़ और गड्ढों से भरी गलियों को पार करती वो उस टूटी हुई बाड़ तक पहुंची जहां आवाज तेज हो रही थी। वहां एक छोटा सा भूरे रंग का कुत्ता भीगा हुआ, कांपता हुआ फंसा था। उसके पैरों में कीचड़ जमी थी और आंखों में डर। मीरा झुकी, धीरे से बोली, घबराओ मत, मैं आ गई हूं। उसने अपना कंबल निकाला, कुत्ते को गोद में उठाया और उसे कसकर लपेट लिया। कुत्ता जैसे समझ गया कि अब वो सुरक्षित है। मीरा ने उसे सीने से लगाया और वापस घर की ओर चल पड़ी। हर कदम पर बारिश की बूंदें जमीन से टकराती, लेकिन मीरा की आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे उसे पता हो कि वह कुछ अच्छा कर रही है। घर पहुंची, मां ने दरवाजा खोला और मीरा को अंदर खींच लिया। ये क्या ले आई? मां ने पूछा, लेकिन मीरा चुप रही, सिर्फ मुस्कुराई। मां ने भी बिना कुछ कहे एक सूखा तौलिया लाया। मीरा ने कुत्ते को पोंछा, फिर उसके लिए मिट्टी के कटोरे में दूध रखा। वह धीरे धीरे पीने लगा और कुछ ही देर में मीरा की गोद में सो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, मीरा की आंखें खुली। उसने देखा, वह छोटा कुत्ता अब चप्पलों से खेल रहा था। वह कूद रहा था, पूंछ हिला रहा था और मीरा की ओर देखकर भौंकता, जैसे कह रहा हो, अब मैं तेरा हूं। मीरा मुस्कुराई। अब वह अकेली नहीं थी।